रामपुर शहर के उस कोने में जहां सुबह की धूप भी सोच समझकर उतरती थी, एक छोटा सा मोहल्ला बसा था। उस मोहल्ले में दो घर थे, दो दुनिया, दो किस्मतें और दो अलग अलग संघर्षों की कहानियां। एक घर था ऊंची दीवारों से घिरा, संगमरमर की सीढ़ियों वाला, जिसकी बालकनी से हर शाम इत्र की खुशबू बहती थी। लोग उसे हवेली कहते थे। उसी हवेली में रहता था आर्यन। साफ कपड़े, महंगे जूते और हर महीने बदलने वाला बैग। दूसरा घर, अगर उसे घर कहा जाए तो शायद ज्यादा होगा, मोहल्ले की आखिरी गली में टूटी दीवारों और टपकती छत वाली एक पुरानी कोठरी थी। वहीं रहता था राहुल। राहुल के पास अपना कमरा नहीं था, बस एक कोना था जहां एक लकड़ी की पुरानी मेज। रात को बल्ब की पीली रोशनी में वह किताब पढ़ता। उसकी आंखें थक जाती, लेकिन मन नहीं। राहुल के पिता मनोहर पास की फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर थे। रोज सुबह अंधेरे में निकलते और शाम को शरीर से थकान टपकाते लौटते। माँ घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी उनके घर में मेहमान नहीं थी, वह तो स्थायी निवासी थी। फिर भी उस घर में एक चीज हमेशा जिंदा रहती, उम्मीद। अजीब बात यह थी कि ये दोनों बच्चे, अमीर और गरीब, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोस्ती जो हालात नहीं देखती। स्कूल में सब कुछ उल्टा था। आर्यन पैसों से अमीर लेकिन पढ़ाई में कमजोर। राहुल जेब से गरीब लेकिन दिमाग से बेहद तेज। जहां आर्यन जोड़ घटाओं में उलझ जाता, वहीं राहुल सेकंडों में जवाब निकाल देता। टीचर अक्सर कहते, देखो बच्चों, राहुल जैसा दिमाग हो तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। और सबकी नजरें आर्यन पर टिक जाती। आर्यन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूटता था। राहुल उसे कभी नीचा नहीं दिखाता। वह हर सवाल समझाता, कॉपी भरवाता और कहता, यार तू टेंशन मत ले, हम साथ हैं ना। शायद इसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं। लंच टाइम में फर्क साफ दिखता। आर्यन का टिफिन खुलता, पराठे, सब्जी, मिठाई। राहुल के टिफिन में अक्सर सूखी रोटी और थोड़ा नमक। आर्यन चुपचाप आधा पराठा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा देता। आज ज्यादा भूख नहीं है, राहुल समझ जाता था। दोस्ती दया नहीं होती, अपनापन होती है। एक दिन हवेली में जबरदस्त हलचल थी। आर्यन का 14वां जन्मदिन था। हवेली रंगीन लाइटों से सजी हुई थी। केक इतना बड़ा कि 10 बच्चे खा जाएं। रिश्तेदारों की आवाजें, हंसी, कैमरों की चमक, सब कुछ भरा भरा था। तभी आर्यन के पिता उसके पास आए। हाथ में एक चमकदार डिब्बा था। ये तुम्हारे लिए। डिब्बा खुला, अंदर रखा था नया स्मार्टफोन। काली चमचमाती स्क्रीन, पतला फ्रेम, बिल्कुल नया। आर्यन की आंखों में चमक फैल गई। अगले दिन स्कूल में वही फोन चर्चा का केंद्र बन गया। बच्चे उसके चारों ओर घिर गए। कोई कैमरा देख रहा था, कोई गेम। राहुल थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसने कभी इतने पास से मोबाइल नहीं देखा था। जब आर्यन ने कहा, ले तू भी देख, राहुल ने फोन हाथ में लिया। स्क्रीन जली। उस रोशनी में राहुल का चेहरा चमक उठा, जैसे किसी और दुनिया की खिड़की खुल गई हो। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, कभी कभी साधनों की भी होती है। उस दिन घर लौटकर राहुल ने किताब खोली, लेकिन शब्द धुंधले लगने लगे। मन बार बार उसी चमकती स्क्रीन की तरफ भाग जाता। रात के खाने पर उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, बापू, अगर मेरे पास भी मोबाइल हो तो मैं और अच्छा पढ़ सकता हूँ।
मनोहर की उंगलियां थाली पर रुक गईं। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, फटी साड़ी, थका चेहरा, फिर छत की दरार की ओर। धीरे से बोले, बेटा मोबाइल बहुत महंगा आता है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। अगले दिन उसने खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं। माँ समझाती, बेटा भूखे पेट सपना नहीं चलता। राहुल बस सिर झुका लेता। तीसरी रात मनोहर देर रात तक जागते रहे। उन्हें अपने बेटे की आंखों में बुझती चमक दिख रही थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। अगली सुबह मनोहर ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, वही साइकिल जिस पर बैठकर वे 15 साल से काम पर जाते थे। उसकी घंटी टूटी थी, सीट फटी थी, लेकिन वह उनके जीवन का सहारा थी। उन्होंने साइकिल बेच दी। फिर रात को फैक्ट्री के बाद मंडी में बोरे ढोने लगे। उनके कंधों पर निशान पड़ गए, खांसी बढ़ गई, कई बार सीने में जलन होती, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की आंखों में फिर से रोशनी चाहिए थी। एक रात वे लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचे। पत्नी के हाथ में एक छोटा डिब्बा रखा। राहुल को दे देना। पैसे कहाँ से आए? पत्नी की आंखें भर आईं। मनोहर बस इतना बोले, पिता हूं। राहुल को जब मोबाइल मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछल पड़ा, माँ को दिखाया, पड़ोस के बच्चों को दिखाया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा, पापू आपने ये कैसे लिया? और मनोहर ने कभी बताया नहीं। कई बलिदान शब्दों में नहीं बताए जाते। अब दोनों दोस्तों के हाथ में मोबाइल था, लेकिन वहीं से उनकी राहें अलग होने लगी। आर्यन जानता था कि वह पढ़ाई में कमजोर है। उसने मोबाइल पर पढ़ाई के वीडियो देखने शुरू किए। जो बात क्लास में समझ नहीं आती उसे रात में बार बार देखता, नोट्स बनाता। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। वही राहुल, बस 5 मिनट गेम, 5 मिनट आधे घंटे बन जाते। फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रातें कटने लगी। सुबह आंखें भारी रहती। वह सोचता, मैं तो होशियार हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन समय कभी बाद में नहीं आता। रिजल्ट वाले दिन स्कूल में अजीब सन्नाटा था। टीचर ने नाम पढ़ा, क्लास टॉपर आर्यन। पूरा स्कूल चौंक गया। आर्यन की आंखें भर आईं। फिर जब नीचे की लिस्ट पढ़ी गई, राहुल पास, बस पास। राहुल को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मनोहर चूल्हे के पास बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। वे चुप्पी किसी डांट से ज्यादा भारी थी। राहुल रोता हुआ आर्यन के पास पहुंचा। तू मुझसे पीछे था, फिर तू आगे कैसे निकल गया? आर्यन उसे अपने कमरे में ले गया। फोन उठाकर बोला, राहुल मोबाइल औजार है, इससे या तो रास्ता बनता है या आदमी भटक जाता है। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तेरे बापू को मंडी में बोरे उठाते देखा था। राहुल के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने पिता का झुका हुआ शरीर घूम गया। उस रात राहुल घर पहुंचा, पिता के पैरों से लिपट गया। बापू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने मोबाइल उनके हाथ में रख दिया। अब ये मुझे सिर्फ सीखने के लिए चाहिए, नहीं तो नहीं। मनोहर की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उस सीने में आज भी दर्द था, लेकिन दिल हल्का हो गया था। राहुल फिर से पढ़ने लगा। इस बार मोबाइल उसका खिलौना नहीं, उसका साथी था। आर्यन और राहुल फिर साथ बैठने लगे। दोनों ही अब एक क्लास में टॉप आते थे, कोई फर्स्ट रैंक, कोई सेकंड। अब दोनों जानते थे, एक ही चीज किसी को ऊपर उठा सकती है और किसी को भीतर से गिरा भी सकती है। फर्क सिर्फ नियत का होता है।
तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।